लगातार हो रहे इस युद्ध में ज़ेलेंस्की का एक वीडियो सामने आया है। हम आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की को मारने की ये चौथी वार जो है वो नाकाम हो गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमें रूस मारने के लिए रूस की तरफ से एक सेना आई थी, 26 लोगों थे, उसमें मारने में नाकामयाब रहे, उन सभी को ढेर कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस पर नाटो का कहना है कि जिस तरह से आप या तो आप झुक जाएँ या फिर रूस को झुकना पड़ेगा, दोनों में से कोई झुके तो ही ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। इसमें ब्रिटेन ने कहा ये सही है, रूस को ही झुकना चाहिए क्योंकि रूस यूक्रेन जो है अपने हक के लिए लड़ रहा है। अगर नाटो में शामिल होना है तो क्यों नहीं हो सकता, हर देश शामिल हो रहा है तो नाटो ने कहा कि हाँ सही है, ये भी सही है कि रूस को ही झुकना चाहिए क्योंकि सभी हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से नाटो में शामिल होना, हम पहले से ही कह रहे हैं कि नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसके परमाणु न्यूक्लियर जो संस्था था उसके ऊपर हम कब्जा किए हैं। यूक्रेन का कहना है कि 2 न्यूक्लियर जो प्लांट था उसके ऊपर कब्जा रूस ने कर लिया है, तीसरी तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि रूसी सेना और यूक्रेन सेना के बीच लड़ाई काफ़ी ज़ोरदार चल रही है और हम आपको बता दें कि इस तरह से लगभग कीव के ऊपर हमला करने ही वाले हैं। कीव जो है बहुत ही नज़दीक, एक 10 किलोमीटर बच गया है सेना पहुंचने में। जिस तरह से सेना लगातार फ्लाइन कर रहे हैं और रूस के करीब तकरीबन 23,000 जो है सेना अब तक मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में। इन दोनों की लड़ाई में किसी भी तरह का अब तक किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि लोग काफ़ी आम जनता इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। रूस का कहना है कि हमें जनता को मारने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि हम जितना चाह रहे हैं कि जनता को ही हम बचा सकें उतना हम बचा रहे हैं। अगर जनता को मारना होता तो अब तक हम 5 दिन में ही युद्ध ख़त्म कर चुके होते। इसलिए हमें युद्ध में ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हम जनता को बाहर निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता इसमें ना मरे। जिस तरह से यूक्रेन रूस के बीच जो लड़ाई है उसके ब्लैक सी के अंदर अब रूस का कब्ज़ा हो चुका है। रूस जो है ब्लैक सी की तरफ से अब आगे बढ़ रहा है यूक्रेन की तरफ। हम आपको बता दें कि ये सैटेलाइट से एक तस्वीर आई है जहां बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से जो ब्लैक सी है वो ब्लैक सी की तरफ से रूस और आगे बढ़ रहा है यूक्रेन की तरफ। सैटेलाइट को उड़ाने के लिए बताया जा रहा है कि लगातार हैकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के जो हैकर है वो काफ़ी हद तक नाकाम रहे। 1-2 सैटेलाइट उड़ाने के जो है सक्सेसफुल हुए, लेकिन अभी भी रूस का 4 सैटेलाइट जो है अभी भी काम कर रहा है। अगर उसे उड़ा दिया जाए तो लगभग रूस का जो परमाणु हथियार है उन सभी को नाकाम किया जा सकता है। रूस लगभग परमाणु हथियार के ऊपर ही उछल रहा है। लगभग जो है रूस के पास 6000 से ऊपर परमाणु हथियार है। अगर इसका इस्तेमाल करता है तो ये सैटेलाइट के ज़रिए से ही संभव है। सैटेलाइट के बगैर रूस जो है परमाणु हथियार नहीं डाल सकता है क्योंकि उसकी लोकेशन के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपको बता दें कि ये रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है वो सबसे ज़्यादा आसपास के देश जड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रोमानिया, जर्मनी और जो है मालदीव और इस तरह के जितने भी आसपास के देश है वो सभी जड़े हुए हैं। क्योंकि अगर रसिया यूक्रेन पे कब्ज़ा करता है तो रसिया के जस्ट बगल में पड़ता है पोलैंड और जर्मनी, उस पर भी कब्ज़ा होने का काफ़ी ज़्यादा डर है क्योंकि पोलैंड भी डरा हुआ है और जर्मनी भी डरा हुआ है। बेलारूस का तो काफ़ी हद तक उनका भी कब्ज़ा हो सकता है क्योंकि अगर यूक्रेन कब्ज़ा हो गया तो आसपास का रोमानिया भी कब्ज़ा हो ही जाएगा। इसलिए पूरे देश, आसपास के देश डरे हुए हैं और इन सभी मिलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं ताकि अगर यूक्रेन सुरक्षित रहा तो ही जो है ये लोग सुरक्षित रह सकते हैं। यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो आसपास के सभी देश सुरक्षित रहेंगे। अगर ये कब्ज़ा हो जाता है तो आसपास के सभी देश धीरे धीरे कब्ज़ा होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि यूक्रेन